नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। अडानी साहब के खिलाफ फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट आ गई है। इस रिपोर्ट के बारे में आपको पता चल गया होगा कि एक रिपोर्ट आ गई है और इस रिपोर्ट के बारे में हम सबसे पहले अडानी साहब को पता चल गया था। दुनिया के इतिहास में शायद ऐसे अजीबोगरीब मामले दो चार ही रहे होंगे जिसमें किसी खबर के प्रकाशन से पहले उसका खंडन आ गया हो और मीडिया ने जोर शोर से बढ़ चढ़ के उस खंडन को प्रकाशित किया हो। यानी खंडन पहले आया, खबर उसके 2-3 दिन बाद आई। अब जब खंडन आया तो हमने आपको बताया कि भाई ये इस तरह से खबर है और ये अडानी साहब का कहना है कि ये हो सकते हैं आरोप। अब वो खबर डिटेल में आ गई है। खंडन चूंकि मैं पहले बता चुका हूं तो अब मैं खंडन दोहराऊंगा नहीं। आप चाहें तो पुराना वीडियो निकाल सकते हैं, उसमें आपको पता चल जाएगा कि अडानी समूह का इस पे पक्ष क्या है। अब रिपोर्ट बताता हूं। ये रिपोर्ट जो है ये बड़ी रोचक बात बता रही है और इस रिपोर्ट में ये नहीं कहा गया कि अडानी जी ने किसी चीज के पैसे ज्यादा ले लिए। ये रिपोर्ट बता रही है कि 4.8 हजार नहीं, लाख नहीं, अरब डॉलर, रुपए भी नहीं, एक्स्ट्रा दे दिए। 4.8 अरब डॉलर दे दिए। किस चीज के लिए? कोयला इंपोर्ट करने के लिए। कोयला क्यों इंपोर्ट किया? भारत के बिजली घरों को चलाने के लिए इंपोर्ट करके कोयला दिया गया। कोयला इंपोर्ट क्यों करना पड़ा? क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी कोयला कंपनी कोल इंडिया, जिसके पास दुनिया का सबसे ज्यादा कोयले का भंडार है, पहले या दूसरे नंबर पे सरकार की कंपनी है, उसने कह दिया जी हम पर्याप्त कोयला नहीं दे पाएंगे बिजली चलाने के लिए। सरकार ने नियम बनाया कि 10% कोयला इंपोर्टेड होना चाहिए, विदेशी, भारतीय कोयला नहीं चलेगा, तभी अब बिजली बना सकते हो। और वो जो 10% कोयला था उसके दाम 8 गुने या 10 गुने थे, वो अलग अलग बातें हैं। तो अब ये जो रिपोर्ट आई है ये बता रही है कि वो कोयला अडानी जी सप्लाई कर रहे थे बहुत सारा। तो अडानी जी ने ये कोयला जब इंपोर्ट किया तो ये अरबों डॉलर का कोयला जो है वो इन्होंने महंगे दाम पे लिया। अब इसकी कहानी और समझते हैं और इसको सरल तरीके से समझना पड़ेगा। 3 कंपनियां हैं, ताइवान, दुबई और सिंगापुर की ऑफशोर कंपनियां हैं और इन्होंने बाजार मूल्य से दुगने से ज्यादा पैसा कोयले का अडानी जी से ले लिया। और अडानी जी ने इस पर कुछ भी नहीं किया। हुआ क्या कि ये जो अरबों रुपए का कोयला है, अरबों डॉलर का कोयला, ये कोयला अडानी साहब को बहुत महंगा पड़ा। महंगा कैसे पड़ा? जब ये बाहर से चल रहा था कोयला तब इसका दाम कम था और जब अडानी जी के पोर्ट पे उतरा तो इसका दाम बहुत ज्यादा था। आमतौर पे कोयले में मुनाफा 1-2-3% ज्यादा से ज्यादा 5% होता है, ऐसा फाइनेंशियल टाइम्स का कहना है। और यहां पे 48% का मुनाफा उन कंपनियों ने लिया जिन कंपनियों से अडानी जी ने कोयला खरीदा था। अब जाहिर बात है अडानी जी ने कोयला महंगा खरीदा तो हिंदुस्तान में उस कोयले को महंगा बेचा और जब उस कोयले को महंगा बेचा गया तो उस कोयले से बिकने वाली बिजली कैसे सस्ती मिल सकती थी? तो बिजली भी महंगी बेची गई। तो एट द एंड ऑफ द डे चूना किसको लगा? आम जनता को। लेकिन अब मसला आता है कि भाई अडानी जी ने तो महंगा खरीदा था तो उनका उसमें क्या कसूर है? उन्होंने खुद को ही चूना लगवा लिया। तो उन्होंने जो खुद को चूना लगवाया उसके पीछे की कहानी फाइनेंशियल टाइम्स ने ये निकाली है। 3 कंपनियां हैं जिनसे ये कोयला आया। उन 3 कंपनियों में से एक कंपनी है लिंगोज और इस कंपनी का मालिक चांग चिंग लिंग था। कौन था चांग चिंग लिंग? OCCRP रिपोर्ट याद कीजिए, कुछ समय पहले आई थी और उस रिपोर्ट में ये बताया गया था कि एक आदमी है जो अडानी जी की कंपनियों में इन्वेस्ट करता है, उसको अडानी जी का क्लोज एसोसिएट बताया गया। तो ये जो 3 कंपनियों से कोयला खरीदा अडानी जी ने महंगे दाम पे, घुमा फिरा के ये निष्कर्ष निकल रहा है कि जिन कंपनियों से महंगा कोयला खरीदा वो कंपनियां भी अडानी जी की अपनी ही कंपनियां थीं।
अब आप अपनी ही कह रहा हूं, मैं अपनी नहीं कह रहा हूं इसलिए क्योंकि इन कंपनियों में जो लोग जुड़े हुए हैं, जैसे मैंने आपको बताया चांग चुंग लिंग, अब ये आदमी जुड़ा हुआ है, ये वही आदमी है जो ओसीसीआरपी रिपोर्ट में अडानी जी की कंपनी के शेयर खरीद के उसके दाम बढ़ा रहा था। और अडानी जी जो अपने ही शेयरों में पैसा लगा रहे थे घुमा फिरा के ओसीसीआरपी के मुताबिक, वो पैसा इस आदमी और एक और अरबी आदमी था उसके जरिए लग रहा था। और कुल $2 बिलियन यानी $2 अरब इन कंपनियों को दिए गए। अब आप समझिए कि जब 31 अगस्त को रिपोर्ट आई थी, कौन सी वाली, फाइनेंशियल टाइम्स की, जिसमें बताया गया था कि चांग जो है विनोद अडानी का करीबी है। उसने 13 से 17 तक 3 अडानी ग्रुप कंपनियों में महत्वपूर्ण शेयरधारक था। और इसका किस तरह से पूरा एक खेल था उसके लिए आप वीडियो निकाल के देख सकते हैं। तो अब इसके देखिए जरा, इसको सरल तरीके से करें, क्या हो सकता है, संभावनाएं तलाशें। क्योंकि इसमें जो दूसरी शिपमेंट थी वो दुबई का रहने वाला जो टॉरस नाम की कंपनी की थी, उसका मालिक भी मोहम्मद अली शाबान था और ये मोहम्मद नसीर का रिश्तेदार है, ये नहीं, ये पता लगाया जा रहा है। लेकिन बहरहाल हम नामों पे डिटेल में नहीं जाएंगे। निचोड़ की बात यह है कि महंगा कोयला जो अडानी जी ने खरीदा था, वो जिन कंपनियों से खरीदा था उन कंपनियों में अडानी जी के अपने ही खास लोग थे। अब वो पैसा, अब आप सोचिए, एक तो होता है पैसा मोटा कमाना, दूसरा वो पैसा कैसे हमको मिले। अब आप सोचिए कि मैंने, अब सरल तरीके से समझते हैं एकदम जनता की तरीके से, मैंने आपसे, मैं दफ्तर में बैठा हूं, ठीक है, और मैं अपने दफ्तर के लिए कर रहा हूं परचेजिंग। मेरी कंपनी को 4 चाहिए कार की कीमत है 10 लाख रुपए। मैंने किसी कंपनी से वो 12 लाख रुपए में या 15 लाख रुपए में कार खरीद ली, 10 वाली 15 में खरीद ली। और मैंने फिर आगे कंपनी को सप्लाई की और कहा कि देखो भाई, मुझे ही 15 की पड़ी है तो कम से कम मुझे 15.5 तो दो। उसने 15.5 में खरीद ली। तो मैंने 10 लाख रुपए की कार जिससे 15 में खरीदी थी, वो आदमी कोई और नहीं था, वो भी मेरी ही कंपनी थी। लेकिन वो मेरी कंपनी में तो गई, लेकिन कंपनी का खाता तो दूसरा है। मेरे अकाउंट में पैसा कैसे आएगा? तो मेरे अकाउंट में पैसा आने के लिए आपको अडानी हिंडनबर्ग रिपोर्ट के मोडस ऑपरेंडी को देखना चाहिए, अगर वो सही है। और अगर वो सही है तो उसके हिसाब से अडानी साहब ने इस कंपनी से ज्यादा पैसे देकर कोयला खरीद लिया और उस महंगे कोयले की वसूली जनता से कर ली। और इस कंपनी को जो पैसे दिए थे ना, उस पैसे से कंपनी अडानी जी के शेयर खरीद रही है। तो एक चूना लगा बिजली खरीदने वाले को, दूसरा चूना किसको लगा? जो निवेशक है। क्योंकि जब शेयर ज्यादा बिकेंगे, अडानी कंपनी का फ्लोट कम है, मैंने आपको बताया था, शेयर ज्यादा बिकेंगे तो शेयर का दाम आसमान में रॉकेट हो जाएगा। जब आसमान में रॉकेट हो जाएगा दाम, तो कंपनी की पूरी कीमत बढ़ जाएगी। कीमत बढ़ जाएगी तो कंपनी और बैंकों से लोन ले सकेगी क्योंकि उसके पास पैसे हैं। वो अपने बॉन्ड बेच सकेगी क्योंकि उसके पास पैसे हैं। वहां से भी पैसे आ जाएंगे, उसको भी कारोबार में लगाइए। तो ये जो बिजनेस की दुनिया का खेल है, इस खेल के अंदर ये जो रिपोर्ट है, ये बहुत ज़्यादा बड़ा खुलासा कर रही है। और इस रिपोर्ट के ज़रिए अब आप इसको कितना इधर कर लो, कोयले की क्वालिटी, बहुत सारी डिटेल छापी है फाइनेंशियल टाइम्स। लेकिन उसका जो निचोड़ है वो यही है, अपनी ही कंपनी से महंगा कोयला खरीदा, देश में महंगा पड़ा है इसलिए महंगा बेचा, और जिस कंपनी में महंगा खरीदा उसने जनता को महंगी बिजली बेची। और उस कंपनी को महंगा कोयला इसलिए खरीदना था क्योंकि सरकार ने कहा बेटा खरीदना तो पड़ेगा, मैंडेट था। इस पे भी पूरी डिटेल के वीडियो है। उम्मीद करता हूँ सारा खेल आप समझ गए होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अडानी कंपनी का इसमें पक्ष ये है कि ये पुरानी जांच थी जो पहले भी हो चुकी है। उस मामले को DRI ने सुप्रीम कोर्ट में लड़ा ही नहीं, आगे जाकर पीछे हट गई। इससे हम निर्दोष साबित हो चुके हैं। मतलब भारत सरकार की एक कंपनी जिसने इस पूरे मामले को उठाया,
उस मामले को पहले उसने मुकदमा लड़ा, फिर बॉम्बे हाई कोर्ट में गया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट ने उसको ठुकरा दिया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसको एडमिट कर लिया, फिर सुप्रीम कोर्ट में जो है मुद्दई सुस्त हो गया, तो मुकदमा गलत हो गया। तो अब अडानी कह रहे कि साहब जब उन्होंने मुकदमा वापस ले लिया तो मैं निर्दोष साबित हो गया, और ये मामला तो पुराना है, जब पुराना मामला उठ चुका है, वो खत्म हो चुका सुप्रीम कोर्ट में, तो मुझ पे नए आरोप क्यों? वो ये कह रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद।